हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शांति शांति। अंतरिक्ष शांति, वायु शांति, आकाश शांति, पाताल शांति, पर्वत शांति, नदी शांति, वनस्पतः शांति, अग्नि शांति, पृथ्वी शांति शांति शांति। सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो। सनातन तेरी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। आप सभी उपस्थित गणमान्य को मेरा हार्दिक नमन है। मैं अपनी बिटिया वरदान के साथ, मैं नवीन साहू, वर्ल्ड का पहला माइक्रो नीस एक्सपर्ट। जी हाँ, वो छोटा सा बात जो आपको मिलियंस में ले आके खड़ा कर सकता है। अब ज़माना एक्सपर्टीज़ का है, ज़माना ब्रांडिंग का है, ज़माना एक छोटे से निडल का है, पिन पॉइंट का है। अगर आप एक छोटे से पिन पॉइंट, यानी अगर आप एक बाल के जैसा पतला गैप को फाइंड करके उसके ऊपर ब्रिज बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, मतलब आप इस मार्केट के लिए हैं। अन्यथा आप भीड़ हैं, कचड़ा हैं, आप झाड़ू से किनारे कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। जिस तरह से एक पानी का बोतल आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो बोतल का कीमत होता है, आप 20 रुपये दे के, 50 रुपये दे के, अगर सिनेमा हॉल में पी रहे हैं 50, मॉल में पी रहे हैं, है ना, तो 50 रुपये दे के पीते हैं। एयरपोर्ट में वही बोतल आप 100 रुपये दे के पीते हैं। लेकिन आप वो पानी का बोतल ख़रीदते हैं 100 रुपये में, 50 रुपये में, 20 रुपये में, है ना। लेकिन जैसे वो पानी पी लेते हैं आप, वो बोतल फेंक देते हैं। ठीक है ना। आपको समझना होगा कि वैल्यू बोतल का उस समय तक है जब तक उसके अंदर पानी है। हेलो, वैल्यू उस समय तक है जिस समय तक उसके अंदर पानी है। जहाँ पानी गया ना, वो बोतल कचड़े के डब्बे में जाता है। अब आप देख लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप वो कर रहे हैं जो एग्जैक्टली आपको बोलते हैं ना, रेस का घोड़ा है। आप क्या प्लेग्राउंड में हैं? जिस प्लेग्राउंड में आज होने की ज़रूरत है, आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं? आप इस बात के डर में, सेल्फ डाउट में लगे हुए हैं कि मैं थोड़ा ये सीख लेता हूँ, मैं थोड़ा ये जान जाता हूँ, उसके बाद ये करूँगा। सर, कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। आज का तारीख है 8 अगस्त 2024। 8 अगस्त यानी 8-8 और 2024 मतलब फिर से 8। आज 888 है, यानी 3 बार इन्फिनिटी का साइन आपके नज़र के सामने है। क्या कर लेंगे आज के दिन का आप? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 सीधा शनि का कारक होता है और शनि का मतलब होता है जैसा आप करोगे आपको एज इट इज़ वैसे ही मिलेगा। तो आप कौन सा ऐसा कर्म कर दोगे जिससे कि आपका जितना भी इन्फिनिट अबंडेंस के तरफ आप चले जाओगे। तो सबसे पहले सेशन कहीं से भी हम कहीं ले जाएं, उससे पहले कि हम आपको कुछ विजुअलाइज कराना चाहते हैं, जिसको आप बोलते हैं गाइडेड मेडिटेशन। तो आप लोग सब एग्री करते हैं गाइडेड मेडिटेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं? डमरू बजा के बताइए, बम बम भोले। सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे। हमारा क्लास में बिना कैमरा के अलाउ नहीं है। आप सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे और
गाइडेड मेडिटेशन के लिए आपको स्ट्रेट बैठना है अपने चेयर पे, ठीक है। और गाइडेड मेडिटेशन वरदान करा रही है, आप लोग करें। स्टार्ट करते हैं। पहले आज आपने नोटिस किया होगा हमने आज एक श्लोका ज़्यादा बोला है, वो श्लोका गायत्री मंत्र का हमने आज एक किया, क्योंकि आज पूरा दिन आप जितना मंत्र के साथ जुड़ सकते हैं, जितनी अलग अलग चीज़ों के साथ आप जुड़ सकते हैं, जितना दान कर सकते हैं, जितना प्रेम कर सकते हैं लोगों से, कीजिएगा। आज का दिन का खास बात है, आज आप जितना प्रेम से लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जुड़िएगा, सबको प्रेम दीजिएगा आज। और जिसको जितना दान दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आज पैसे नहीं है, सब्जी नहीं है, अनाज नहीं है दान देने के लिए, तो आप अपना सामर्थ्य दान दीजिए, है ना। अपने पुरुषार्थ को स्थापित करने के सिलसिले में आगे बढ़ जाइए। आज वो दिन है जहाँ पर जादू हो सकता है। अगर आप जादू पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में जादू होगा, आज वो दिन है। तो आज जब तक सूर्यास्त नहीं होता है तब तक आप वो करिए जो अब तक अपने जीवन में कभी नहीं किया। जाके वृक्ष लगाइए, पेड़ पौधा लगाइए, पशुओं को कुछ खिला दीजिए, पशुओं का प्यार कीजिए, है ना, बच्चों को प्यार कीजिए, जिससे रहिए पूरे दिन, ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि आज आपका जीवन स्थापित करने वाला दिन है। आज बहुत बड़ा दिन है, ठीक है। बात कहीं से भी शुरू हुई हो, ठीक है, लेकिन आज जो हमें समझ में आ रहा है, जो बहुत सारी आबादी किसी चीज़ को मानती है, वो है 8 8 और 8। यानी आज जितनी भी आबादी है सब जानती है कि 8 अगस्त 2024 है, बस काम पूरा हो गया। ये कितना सही है कितना गलत है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये 8 8 और 8 है और इसमें बहुत सारे लोगों का बिलीव है कि आज 8 अगस्त 2024 है, तो मतलब वो बिलीव काम करेगा, तो वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है ना। हालांकि समय, दिन, तारीख, गणना ये हमने अपने सहूलियतों के लिए बनाया है। ब्रह्मांडीय एक्यूरेसी में, ब्रह्मांडीय कैलकुलेशंस को समझने के लिए इन सारी बातों को हमने एज ए टूल्स अपने जीवन में स्थापना करा है। तो समय, दिशा, है ना, और अंक, ये सब कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो कुदरत बहुत निर्मल, कोमल, एक मातृत्व को मतलब बल देने वाली कुदरत जिसको बोलते हैं। और आप जानते हैं अगर आप माँ या पिता हैं अपने जीवन में, अगर आपने बच्चों को, संतान को उत्पत्ति किया है, तो आप कभी भी किसी भी सूरत पे, किसी भी सूरत में आप अपने बच्चों के साथ क्या चाहते हैं। मैं आपको ऑडियो देता हूँ, सभी लोग को ऑन स्क्रीन किया जाए और आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों से, अपने बच्चों के प्रति आपके दिल में क्या है। आपका बेटा होगा, आपकी बेटी होगी, उन्हीं कृष्णन साहब, आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? अच्छा चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, किसी भी कीमत पे आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? हम तो कभी भी अच्छा ही चाहते हैं। साउंड नहीं आ रहा साहब, एक सेकंड, मैं आपका साउंड अपने साइड से बढ़ाता हूँ प्लीज़ सर। आवाज़ नहीं आया, प्लीज़ सर एक बार। सर हेलो सर, रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार फिर से बोलिएगा। बच्चों के लिए हम कभी भी अच्छा ही। हाँ, आपको समझना होगा, ये कुदरत से हम लोग उत्पत्ति लिए हैं। हमारी माँ कुदरत है, ये हमारी माँ पूरी यूनिवर्स है। ये नवग्रह, ये राहु केतु, ये सूर्य, है ना, ये गैलेक्सी सब हमारे, उन्होंने हमारे लिए कोई डिस्कम्फर्ट बनाया ही नहीं है। जैसे आप अपने बच्चों के लिए कोई डिस्कम्फर्ट नहीं बनाए हैं, कोई भी दुख का रास्ता नहीं छोड़े हैं। आपने हर वो कोशिश करा है जैसे कि हमारे बच्चे खुश हों, अच्छे से रहें, प्यार से रहें। हमारे ऊपर वाले ने भी हमें वही बताया है। लेकिन हमारे बच्चे जैसे भी हैं, उनको कुछ भी मुकाम मिलेगा, हमारा योगदान जरूर होगा। हम एज ए पिता माता उनकी योगदान जरूर देंगे उनके जीवन में, लेकिन कर्म उनका रहेगा और वो जहाँ जिस दिशा में अपना सामर्थ्य, अपना पुरुषार्थ स्थापित करेंगे वहाँ वो पहुँचेंगे। क्लियर है यहाँ तक हम और आप कि हमारे बच्चे वहीं पहुँचेंगे जहाँ तक उन्होंने मेहनत करा है। अगर वो मेहनत नहीं करे हैं उन्होंने, तो उनको जहाँ तक उन्होंने मेहनत करा वहीं तक वो पहुँचेंगे, उसके आगे वो नहीं पहुँचेंगे। क्या आप इतना मैटर इस बात को क्लियर करते हैं, समझते हैं बात को? हमारे और आपके साथ सेम बात है। हम इस यूनिवर्स के बच्चे हैं, इस कुदरत के बच्चे हैं, और कुदरत ने आपके लिए सुरमा और हमारे लिए काजल नहीं रखा है। हमारे लिए सुरमा और आपके लिए काजल नहीं रखा है। सबको उन्होंने एक ही नज़र से देखा है। वो अनाज आप उपजाएं, हम उपजाएं, आप कैक्टस लगाएं, भांग लगाएं, अफीम लगाएं, या धान लगाएं, गन्ना लगाएं, आप जो भी अपने ज़मीन पे बोएंगे वो उसको उपजा देगा। तो आपकी हुनर, आपका समझ क्या बोते हैं, यानी एज ए कैरियर आप किसको चुनते हैं, ये मैटर करेगा, है ना, कि आपका चॉइस क्या है। आप किस सेंस में चीज़ों को देख रहे हैं, किस भावना के साथ किस चीज़ को करने में विश्वास करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से बात शुरू होगी। और आपके लिए कोई डिस्कम्फर्ट, कोई हड़ास, कोई हर्डल्स उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। ऊपर वाले ने सब कुछ बहुत मलाई नुमा, बहुत स्मूथ छोड़ा है।
अगर आपका कोई भी रास्ते में चलने में कोई हर्डल्स आ रहा है, कहीं पर भी आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, इसका क्या मतलब है कि आपके पास वो जो डीलिंग कैपेसिटी है वो पुअर है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है आपको नहीं पता, ठीक है ना। वो जो आपके और आपके कारोबार या आपके काम के प्रति, आपके जो रिश्तेदारी के प्रति आपके और आपके डीलिंग के बीच में जो गैप है, जिसको फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हैं कि यार थोड़ा सा समय कम पड़ जाता, मैं थोड़ा ये कर लेता पहले, तो फिर ये कर लेता, पहले ये कर लेता हूँ फिर वो कर लेता, ये जो सारी बातें हैं ना, ये बातें आपकी पैदा हुई बातें हैं, क्योंकि इवेंट हैज़ नो मीनिंग, सरकमस्टांसेस हैज़ नो मीनिंग, ओनली योर रेस्पॉन्स हैज़ मीनिंग। तो आपने अपने लेवल का बेस्ट करना है, आपकी अपनी क्षमता का आप अपना उम्दा करते हैं, कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने कौन है, आप कौन है, आप कौन है। जैसे कि एक कहानी भी आपको हमने भेजा था, वरदान ने अपने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि एक बार क्या था, एक सेज, एक महंत, एक साधु जो है नदी में नहा रहे थे, है ना, उनके साथ और भी कुछ साधु नहा रहे थे, तो उनको एक बिच्छू आके डंक मार रहा था, तो बार बार क्या ना डंक मार रहा था, तो वो डूब रहा था, वो जो बिच्छू है, तो ठीक है वो ना? उनको बचा रहे थे, लेकिन वो बार बार मतलब क्या हो रहा था कि वो बिच्छू डूब रहा था पानी में, तो वो बार बार साधु के बदन में आ जाता था, साधु के धोती में फंस जा रहा था, साधु के साथ वो कनेक्ट हो जा रहा था, और साधु को कनेक्ट होते के साथ जो उसका कैरेक्टर था वो प्ले कर रहा था, वो डंक मार दे रहा था, उसको खून निकल जा रहा था, तो बार बार वो उसको अलग कर रहा था, लेकिन बार बार वो किसी इत्तेफाक से बार बार साधु के पास आ जा रहा था। तो उनके शिष्यों ने, जो और भी अलग अलग साधु वहाँ पे या फिर और भी जो वहाँ पर गैदरिंग थी, उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हो, आपको वो खून निकाल दे रहा है, वो आपको बाइट कर रहा है बार बार, और आप उसको बार बार सेव कर रहे हो, ठीक है ना। तो बोला हाँ ठीक है, उसको बाइट करने आता है, वो बाइट कर रहा है, मुझको सेव करने आता है, मैं सेव कर रहा हूँ, तो मेरा कैरेक्टर है, मैं उसको सेव कर सकता हूँ, उसका कैरेक्टर है, वो बाइट कर सकता है, ख़त्म बात। क्या ख़त्म बात। तो हर आदमी अपने कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बैठा है। मेरा काम है निस्वार्थ भाव से आपके अंदर के नारायण को हनुमत शक्ति के साथ सेवा देना। मैं आपको अपने दासत्व को प्रूफ कर रहा हूँ, मैं आपको बारी बारी से स्क्रीन पे आ रहा हूँ, आपको फ़ोन कर रहा हूँ, आपको मैसेज भेज रहा हूँ, आपको इनवाइट कर रहा हूँ, अपने स्क्रीन पे बैठा के आपसे बातें कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, ठीक है ना। मैं अपना ये काम पहले कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ। कल आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये स्पेस मुझे यूनिवर्स में सबसे बेस्ट स्पेस है, ये वर्ल्ड क्लास बातें करता है, ये वर्ल्ड क्लास प्रेजेंटेशन देता है, मुझे इसी से सीखना चाहिए कि आखिर ये क्या एल्गोरिदम है जिसको मैं डिकोड करूँगा तो मैं मेरे कारोबार में, मैं मेरे जीवन में वो अबंडेंस, वो प्रचुरता पा जाऊँगा जिसके लिए मुझे मार्केट कहीं कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट किसी का कोई कोर्स पढ़ा रहा है। यहाँ पे नवीन और नवीन के जो बच्चे हैं, जो उसका व्यवस्था है, यहाँ रिसर्च बेस्ड बातें होती हैं, यहाँ पर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें नहीं होती, कोई विजुअलाइजेशन की बातें नहीं होती है, यहाँ पर कोई भी ऐसी बातें नहीं होती है जो डिजिटल मार्केटिंग की बातें करता है, वीडियो बनाने की बातें करता है। ये वो वाली बातें होती हैं जो आपको आपसे कनेक्ट करता है, जीवन की असली रस और सच्चाई को, जिसको हमारे पूर्वजों ने, हमारे तपस्वियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, है ना, वो जो बड़े बड़े आइडियालॉजिस्ट थे, जो फिलॉसफर थे, जो ज्ञानी थे, उनके द्वारा मेटाफॉर जो दिया गया उसको निकाल करके वो हमारे सामने रखता है। हम आपसे कोई डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं करते, हम आपसे कोई फनल टेम्पलेट की बात नहीं करते। अगर सच पूछा जाए तो हम आपको बताते हैं कि ये जो आप आज जिसको फनल, टेम्पलेट, मेटाफॉर, ABCD, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, जो भी आप बोल रहे हो ना, ये आपको बोलने के लिए जॉन मैकाले ने एक जाल बिछाया था। जॉन मैकाले की वो जो लेटर है जिसमें जॉन मैकाले का सिग्नेचर है, जिसमें ये एजेंडा पास किया गया था कि हम लोग को भारत के अंदर इस तरह के विवाद पैदा करने, भारत के अंदर जिस तरह से आज बांग्लादेश को उखाड़ के फेंका गया, आज से कुछ सालों पहले आप देखे थे श्रीलंका को पूरा ऐसी की तैसी कर दिया गया, इसी तरह से भारत को पूरा उठा के पटकने की बीमारी लगाई थी। आपको पता है कि जो जिन्ना है उसने जो शपथ ग्रहण किया था वहाँ पे कोई अंग्रेज नहीं था, लेकिन इंडिया में जब नेहरू ने शपथ किया था तो उसको शपथ दिलाने वाला अंग्रेज़ था। उस समय नेवी चीफ, आर्मी चीफ और जितने भी मिलिट्री चीफ थे ना, वो अंग्रेज़ थे। जब इंडिया को इंडिपेंडेंट होने का तबका मिला था तो इस तरह की कंट्रोवर्सी की गई थी। आपको पता था कि इंडिया के अंदर इमरजेंसी लागू किया था इंदिरा गांधी के द्वारा, और आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी ने जब ये इमरजेंसी लागू किया था, बेसिकली उनके पास वो ताकत नहीं थी क्योंकि वो गद्दी पे आसीन थी, तो इन्होंने किया। और उसके बाद हमारे कानून में कुछ इस तरह के क्लाउजेस उन्होंने ऐड कर दिए, लेकिन डेट नहीं डाला। डेट डाला वही 48 वाला, 50 वाला, जो संविधान लिखते वक्त जो डेट गया था, तो उन्होंने संविधान में चेंजेस कर दिया, है ना, कानून को पलट दिया
और जो भी लोग ऊंचा आवाज़ किए थे उनको जेल में डाल दिया, कोई विरोधी नहीं था, है ना, और पूरी तरह से पूरा ऐसी के तैसी कर दिया गया। तो ये सब एक साजिश की गई है जिसके वजह से आप अपनी ओरिजिनलिटी, आप अपने स्ट्रेंथ के साथ जुड़ नहीं पाए। आपको बहुत सारी ऐसी बातें समझाई गई जो बोलते ना, समय बीतता है तो नस्ल आगे आ जाता है, पुराना नस्ल बीत जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो पुराने लोग चले गए और जो नए लोग थे उनको यही पता था कि कॉन्वेंट बहुत अच्छा जगह है पढ़ाने के लिए बच्चों को, ठीक है ना। और जिस चीज़ पे आप फोकस करते हैं, जिस चीज़ पे आप ग्लेंस पे करते हैं ना, वो चीज़ हाईलाइटेड हो जाता है। और ये अंग्रेजी चोचलों में ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होता है, इस 26 अक्षर में आपको फंसा के छोड़ दिया गया। और बाकी की चीज़ें जो बहुत बड़ी थी, जिसमें 1 लाख 2 लाख स्पेस था, जो स्वर और व्यंजन, जो आपके साइंटिफिक लॉजिक, आपके जो आवाज़ है, वो स्वर और व्यंजन जो आपकी आवाज़ है उसका एक साउंड है, उसका एक प्रोनाउंसिएशन है, जो हमारा स्वर और व्यंजन है, उन सारी बातों को हटा दिया गया। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको डोमिनेट करके ख़त्म कर दिया गया। आपका कसूर नहीं है अगर आज आप मुझे रिस्पॉन्स करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपके दिमाग के अंदर में वो कांटी ठोक दिया गया है कि आप जो छोटी वाली हरकत है वही करेंगे, आप बड़ी वाली हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि आपका कसूर नहीं है। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही निकलेगा ना दिमाग, तो आपके अंदर में वो इंजेक्ट किया गया है बाय डिफ़ॉल्ट। इस तरह के प्लानिंग के साथ आपको सेट किया गया है कि हमारे जो अपनी ओरिजिनल बातें थी, जो बोलते हैं ना बाप दादा की प्रॉपर्टी थी, उसको किसी ने कब्जा करके अपने पास रख लिया और आपको ऐसे छोड़ दिया। आपको फाइट करना पड़ेगा। अगर आप इस बात को जान जाएंगे कि यू आर योर ओन ब्रांड वर्थ ऑफ ₹300 CR, तो आपको फाइट करना पड़ेगा, अपने वैल्यू को मार्केट से लेने के लिए फाइट करना पड़ेगा। और वो एक बेसेंस, उसमें एक स्ट्रेंथ लगता है, उसमें पुरुषार्थ लगता है ना। अगर आप योद्धा नहीं है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। आप योद्धा हैं, लेकिन क्योंकि आपको बता दिया गया है यू आर नॉट शेर, यू आर अ बकरा, तो आपको बता दिया गया कि यू आर बकरा, तो आप अपने आप को बकरा की तरह मैं मतलब हर चीज़ के लिए मैं करोगे। आप कभी वो राजाइज्म के साथ रॉयर नहीं करोगे, जो दहाड़ है ना वो नहीं मारोगे, क्योंकि आप हो राजा, आप हो लॉयन, आप हो बोला मजबूत चीज़, लेकिन आपके अंदर में वो प्लान कर दिया गया है। बोलते हैं ना कि आपका कंप्यूटर अगर 98 वर्जन का है तो विंडोज़ 98 ही वो प्ले करेगा, वो विंडोज़ मिलेनियम या विंडोज़ 10 प्ले नहीं करेगा। तो आप हार्डवेयर तो हो, आपके अंदर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है 98 वर्जन, डोज वर्जन आपके पास इंस्टॉल है। आप वो कभी मिलेनियम वर्जन और एक्सपी वर्जन चला ही नहीं सकते, क्योंकि आपके हार्डवेयर तो है, सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है, यानी जो करप्ट सॉफ्टवेयर है वो आपके साथ ऑपरेटिंग करने के लिए छोड़ा गया है। तो आपका कसूर नहीं है। अगर आप मेरी बातों को रेस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये इस तरह की मोटस ऑपरेंडी, इस तरह की साजिश की गई है। और ये बात बोलने के लिए चंद लोग ही हैं जिसने रिसर्च किया है। जिसने रिसर्च नहीं किया है, जो भाग रहा है, उसको क्या पता कि इंगला क्या होता है, पिंगला क्या होता है, सुसुमना क्या होता है, उसको कोई मतलब, ईड़ा पिंगला सुसुमना, उसको पता ही नहीं है कि कुछ यन होता है, कुछ यन होता है, कुछ अर्धनारेश्वर होता है, कुछ आपके अंदर नारी का तत्व है, कुछ आपके अंदर पुरुष का तत्व है। आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको तो अपने 99 से 100 होने का मतलब है। आप जो कर करके 10 रुपया निकालना चाहते हो, आपका फोकस वहाँ पर है। आपको पता है कि एक बच्चा पैदा होता है, जब वो सांसें लेता है तो उसका पेट ऊपर नीचे होता है, यानी उसका बॉडी सांस लेता है। उसको जो सांस है, आपका सांस तो यहीं से ख़त्म हो जाता है। फटाफट सांस ले रहे हो, फटाफट सांस ले रहे हो, फटाफट सांस ले रहे हो, आप कभी भर सांस लेते ही नहीं हो। तो प्राण जो है वो कुछ हद तक ही प्राण है आपका। आपने पूरा शरीर को प्राणमय किया ही नहीं, जीवंत किया ही नहीं, आत्ममय किया ही नहीं, तो आपका पूरा शरीर एक्टिव ही नहीं, आपके सारे चक्रास ब्लॉक हैं। आप ग्रोथ खोजते हो, ऊपर से कुछ लर्निंग ले लेंगे तो मेरा ग्रोथ हो जाएगा। कैसे ग्रोथ होगा आपका? ऊपर की लर्निंग, ऊपर तो सब कुछ है ही, आपके अंदर में प्रॉब्लम है तो आप ऊपर में क्या करोगे? आप जब ईड़ा नाड़ी, पेस्टिसाइड डाल दो, आपके रूट आप क्या बिना सांस लिए चल रहे हो क्या? जब भगवान ने आपको सिर्फ सांसें दी है, बाकी आपको खुद चॉइस दिया है आगे बढ़ने का, ठीक है ना। और आपने चॉइस लिया है कि सांसों को आप कभी इंपॉर्टेंस दोगे ही नहीं। सारा खेल सांसों का है। आपके पास ईड़ा है, पिंगला है और आपके पास सुषुम्ना है। आपने देखा होगा कितने बार कि एक सीधा लकीर है आपके रीढ़ का हड्डी और उसमें 2 स्पाइरल्स ऐसे जा रहे हैं, मतलब एक ईड़ा जा रही है, एक पिंगला जा रहा है, और उसके बीच में जब वो जहाँ इंटरसेक्शन होता है तीनों, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, वहाँ पर जा कर के वो है ना यूनियन हो जाता है। तो वो हर यूनियन जो है वो आपके चक्रास हैं, यानी हर यूनियन चक्रास का मतलब, अगर एक तालाब गोल है और उसके नीचे एक और तालाब है, उसके नीचे एक और तालाब है, और तालाब से एक दूसरे का कनेक्शन है, में पानी घूम रहा है क्योंकि गोल है, वो ऊपर से पानी आ रहा है तो वो गोल घूम रहा है।
आपके चक्रास में, लेकिन क्योंकि ब्लॉकेज है तो पानी का रिदम नहीं है, नीचे नहीं उतर रहा है पानी, और आप जो सांसें ले रहे हो यहीं पर रुक जा रहा है, सांसें नीचे उतर नहीं रही है, फिर नीचे उतर नहीं रही है और नीचे उतर नहीं रही है। तो जो पंच प्राण है, उदान, अपान, है ना, 5 तरह के प्राणवायु है, तो 5 तरह की प्राणवायु का आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। आप कुछ जैसे अपने जीवन में ठग देना चाहते हो ना, कहीं से भी 100 रुपये कमा लेना चाहते हो, तो ठगने वाला ज़िंदगी आपका सच्चाई बन चुका है आज के डेट में। आप ठग रहे हो और आपको ठगने के लिए एक और आपसे महारथी आपको ठग रहा है, तो ठग 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 का खेल चल रहा है। मार्केट में 420 का एक अंबार लगा हुआ है, बातें बहुत बड़ी बड़ी, एग्जीक्यूशन 0 पैसे का, और जो भी एग्जीक्यूशन है वो आर्टिफिशियल एग्जीक्यूशन है। आपको कुछ कार खरीदने की बातें हो रही हैं, आपका कुछ व्यापार बढ़ाने की बातें हो रही हैं, आपको कुछ बिल्डिंग बना देने की बातें हो रही हैं, तो सारी बातें वो जो नकली बातें हैं, जो आर्टिफिशियल फ्लेवर है, जिसको शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम बोलते हैं, आपको उसके आसपास घुमा दिया गया है। यानी जो सेल्स एंड मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो अंदर का बैकबोन है वो है परसेप्शन मैनेजमेंट। आपको परसीव करा दिया गया है, और जो आपके मेंटर्स हैं, जो आपको आपका जिसके ऊपर पहले बिलीव हुआ, क्योंकि वो भी खुद रिसर्चर नहीं है, वो भी किसी किताब को लेके, जैसे स्कूल में कॉलेज में बहुत सारे लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, है ना, मास्टर हैं, टीचर हैं, वो क्या करते हैं, वो स्कूल में नौकरी जाते हैं करने, उनको पैसे मिलेंगे और वो पैसों के लिए नौकरी करते हैं, और क्या करते हैं, उस स्कूल का सिलेबस को बच्चों के सामने पढ़ के समझाते हैं। वो कभी रिसर्च नहीं करते, वो नहीं बता सकते कि ABCDEFGH IJKLMNOP ठीक है, लेकिन अगर हम बोलते हैं एज ए स्टूडेंट, नहीं सर मैं PQMM बोलूँगा, मैं ZLP और A बोलूँगा, आप बताइए कि मैं गलत कहाँ हूँ। आपके पास ये तर्क ही नहीं है, क्योंकि आप तो सैलरी लेने के लिए स्कूल कॉलेज गए ना। तो आप जिस मेंटर को मेंटर मान रहे हो वो खुद रिसर्चर नहीं है, वो आपको कोई सिलेबस फॉलो करा रहा है, वो कोई टॉनी रॉबिन्स, ग्रांट कार्डोन का सिलेबस उठा लिया, वो सिद्धार्थ राजशेखर का या सक्सेस ज्ञान का या फिर XYZ विवेक बिंद्रा का या उज्जवल पाटली का सिलेबस उठा लिया, है ना, और वो किसी और का उठा लिया, और वो और किसी का और का उठा लिया, और आपको बेचे जा रहा है और आप खरीदे जा रहे हैं, और सोच रहे हैं कि एक पुड़िया दूसरा पुड़िया को, मतलब एक बुधवा दूसरा। नेटवर्किंग में क्या होता है, एक आदमी पहले फंस गया 1000 2000 5000 दे करके, अब वो बोला कि ठीक है मैं फंस गया, अब मैं 4 ठोक और फंसाऊंगा। ये फंसाने वाला खेल चल रहा है। किसको किसको बात यहाँ तक कनेक्टेड है कि क्या कर रहे हैं आप लोग। आप अपने फंस गए, अपना गर्दन चला गया किसी ओखली में, अब अपना गर्दन तो फंस गया, मेरे पैसे फंस गए, अब उसको निकालने किसी और को मुर्गा बनाते हैं। आप यही खेल खेल रहे हैं। मैं मुर्गा बन गया, कोई बात नहीं, मैं 2 ठो और मुर्गा बनाऊंगा और मैं किनारे हो जाऊंगा। तो ये सब जो जिसको आर्टिफिशियल बातें हैं ना, जो आर्टिफिशियल, जो रियल आपकी रियल से कनेक्टेड नहीं है, आपको पता है आप गलत कर रहे हो, अंदर से आपका आत्मा को पता है कि आप जो कर रहे हो वो रॉन्ग है, क्योंकि आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि आपको लगता है मेरा 20 बच्चा का तू खिलाएगा क्या, तो तेरी बातें पॉकेट में रख, मैं तो यही करूंगा, और आप अपने यही किचाइन में फंसे हुए हो। यानी कोई आपको टोपी पहनाया और आप किसी और को टोपी पहनाने के चक्कर में हो, और ये टोपी 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 खूब खेल रहे हो, बंदर 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 खूब खेल रहे हो। बंद नहीं करोगे तो आपको पता नहीं आप कहाँ पर मुर्गा बन रहे हो। जबरदस्त टाइप से आपको ग्रिप कर लिया गया है। जॉन मैकाले के रिटर्न्स सिग्नेचर वाले आपको पूरे सोशल मीडिया में वायरल है, जाके सर्च करो, उसके जितने भी उन्होंने स्कैम किया है, जितना भी साजिश रचा है, सब अप्रूवल है इंग्लैंड से, और वो सब के आपको गूगल पे मिल जाएंगे, है ना, प्रिंट आउट सारे आजकल तो वायरल हो रखे हैं। और मैंने भी अपने धनवर्षा प्रोग्राम के अंदर में वो सब दिया हुआ है, कटिंग्स दिया हुआ है। तो आपको मेन बात पे आना होगा साहब, आप अपने आप को अगर ब्रांड की तरफ लेके जाना चाहते हो तो जेन्युइनिटी, ओरिजिनलिटी के साथ कनेक्ट होना होगा, क्योंकि सत्य के गर्भ से सत्य निकलता है, और आप ऋषि मुनियों तपस्वियों की संतान हो। आपकी सच्चाई यही है, आप विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हो और विश्वगुरु रहोगे। लेकिन शेर का बच्चा अगर बकरी के बाड़े में पला है तो वो बकरी नहीं हुआ है, कुछ समय के लिए कंफ्यूज हुआ है। तो आपको अपना कंफ्यूजन दूर करके आगे निकलना है, तो डमरू बजाइए, बम बम भोले। और जो बोलते हैं उसके सामने सरेंडर कीजिए साहब। विदाउट ऑफ सरेंडर आपसे होगा नहीं। जब तक आप आगे के लिए कीमत चुकाने को तैयार नहीं होंगे, तन मन धन देने को तैयार नहीं होंगे, आप फॉर्मेलिटी करते रह जाएंगे, और आपकी फॉर्मेलिटी से ठेंगा नहीं आपके जीवन में 5 पैसे का परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि हमने जो पापड़ बेला है ना, वो हमको पता है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट उनको पता है कि हमने रात और दिन समझा ही नहीं। मैंने सिर्फ काम किया है, सिर्फ रिसर्च किया है। और जो बातें आपके लिए लेके आया हूँ, जो एग्जाम्पल्स मैं दूंगा, जहाँ पर मैं अपनी बातें बोलूँगा, एक प्रॉब्लम के बाद जो एक बात मैं बोलूँगा, वो बात किसी और में मादा ही नहीं है बोलने का। क्योंकि मैं जिस नज़र से चीज़ों को देख रहा हूँ वो है 300 करोड़। मुझे आपके अंदर एक ब्रांड दिखता है, उसका वैल्यू 300 करोड़ है, जो आपका वैल्यू, रियल वैल्यू, जैसे आपका कोई प्रॉपर्टी है और किसी ने कब्जा कर लिया है, अगर आपको पता चलेगा तो आप उसको छोड़ोगे क्या? अगर मैं बोलता हूँ आपके बाप दादे का 300 करोड़ का लैंड है,
और वो किसी ने दूसरे ने कब्जा किया हुआ है, पर्चा पट्टा आज भी आपके नाम पे है, आप छोड़ोगे क्या? हाँ या नहीं में जवाब देना। भैया मेरा बाप का प्रॉपर्टी है, मैं कैसे छोड़ूंगा? क्लियर है? तो आपकी प्रॉपर्टी है, आप 300 करोड़ के ब्रांड हो, आज का जो वैल्यू है वो यही है। आज आपका वैल्यू 2024 में आपका वैल्यू 300 करोड़ है एक साल का। आप मार्केट से लेना चाहोगे तो आपको फाइट करना पड़ेगा, और वो फाइटर के लिए जो अरेंजमेंट है वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। अब आपको देखना है कि मुझे अपना पैसा लेना है मार्केट से, अपना वैल्यू, अपनी चीज़ें अपने अपनानी है, या फिर छोड़ देना है क्योंकि सामने वाला बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आप बताइए, आपके अंदर पुरुषार्थ है, आपके अंदर गट्स है अपनी चीज़ों को वापस लेने का? तो ये आपका रियल वैल्यू है साहब। और मैं जो बताऊंगा वो एकदम सटीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट है, एक जगह भी आप ग्लिच नहीं निकाल सकते हो। इतना स्मूथ वे में आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो आपकी ताकत जो आपको भगवान ने दी है वो है आपकी सांसें। अपनी सांसों को समझना होगा। बाकी की सारी बातें अंग्रेजी चोचलें, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, कोई विजुअलाइजेशन, कोई अफर्मेशन, सारी बातें अंग्रेजी बातें हैं जिसका हमारे हिंदी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे हिंदी में पहले से ही श्लोका हैं, हमारे यहाँ पहले से आरती है, हमारे से पहले भजन है, हमारे यहाँ पहले कीर्तन है, हमारे यहाँ पहले अरदास है, हमारे यहाँ पहले से सब कुछ है। ये नवाज जो अर्थ है, जो इस्लामी में नवाज पढ़ा जाता है, ये नवाज इस्लामी और उर्दू और फारसी वर्ड नहीं है, ये संस्कृत वर्ड है। किसको किसको पहले से पता है कि नमाज जो है ये हमारे संस्कृत का शब्द है। ये जो जीओ गो है, ये जीओ गो का मतलब जाना ही होता है, और ये जाना है हमारे संस्कृत का है। जीओ गो इंग्लिश नहीं है, जीओ गो संस्कृत है, और इसका मतलब जाना ही होता है। तो ये सारी बातें आपकी ताकत है, किसी और ने अपना मोहर मारा हुआ है। तो जितना जल्दी आप अपनी ताकत के साथ जुड़ेंगे, अपनी ओरिजिनलिटी, तो आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। ये जो आपके दिमाग में बायस है ना, जो रेजिस्टेंस है कि मेरा दुकान, मेरा बिस्किट, मेरा चॉकलेट, मेरा फर्नीचर, मेरा ये, मेरा बी, मेरा कंप्यूटर, मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा ऐप, बंद कीजिए। ये सब आप अधकचरा ज्ञान से सारा काम डिजाइन किए हैं। ये जो काम आप जो कर रहे हैं वो अधकचरा ज्ञान के दम पे खड़ा किया आपने। वो रियल जो फिलॉसफी है, जो रियल आपका लाइफ और उसका वैल्यू, उसके साथ कनेक्ट करके चीज़ें आपने नहीं करी है। आप ओरिजिनलिटी से दूर होकर के कुछ आप आर्टिफिशियल फ्लेवर के साथ ड्रिवेन है। आपके पड़ोसी के घर में एसी लगता है तो आपकी वाइफ बोलती है, अरे पिल्लई बाबू का तो एसी लग गया, उनकी वाइफ तो सीता हार पहन के घूम रही है, 25 लाख का मंगवाई है, आप तो किसी काम के नहीं हो। तो ये सुनने के लिए आपको बैठना है। आप कभी वो चीज़ को ये नहीं कर सकते कि ये वो और वो, हम सब अलग अलग पर्सनालिटी हैं, और हम किसी भी नीस को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के अगर आज काम करेंगे तो मेरे पर्सनालिटी के साथ काम करेंगे। तो कोई भी एक नीस जो टॉपिक है जिस पे आप काम करने वाले हो, वो आपकी पर्सनालिटी के साथ रेजोनेटिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास अलग अलग चक्रास हैं। आपका चक्रा, आपका कौन सा चक्रा कितना सपोर्ट कर रहा है, ये तो वही बता सकेगा जो चक्रास को फील करता है, या चक्रास को देख करके आपके चेहरे पे बनने वाला भाव भंगिमा और आपकी हरकतें बताएगी। जैसे अभी आपको मैं बोलूँगा मदर टेरेसा, तो आपको पता है वे सर्विंग नेचर की है, तो उसका मतलब उसका कौन सा चक्रा एक्टिव होगा। अगर मैं आपको बोलूँगा शाहरुख खान, तो आपको पता चल जाएगा शाहरुख खान किस तरह के व्यक्तित्व हैं। मैं आपको बोलूँगा मोदी, तो आपको पता चल जाएगा कि मोदी इस तरह की पर्सनैलिटी। तो शाहरुख खान बोलने से ग्रोथ नज़र आता है, यानी उसका थ्रोट चक्र एक्टिव है। अगर आपको मैं मदर टेरेसा बोलता हूँ तो आपको समझ में आता है कि वो सर्विंग नेचर है। मैं आपको अगर बोलूँगा हिटलर, तो आपको समझ में आता है कैरेक्टर, यानी उसका वो कौन सा चक्रा एक्टिव है। उसका वो मणिपुर एक्टिव है, क्योंकि वो सेल्फ इम्पोर्टेंस ज़्यादा ये है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो जो तालाब है जिससे पानी उतर रहा है, यानी चक्रास में, चक्रास का मतलब वो पानी आपके तालाब, गोल गोल तालाब में घूम रहा है और उसको फ्लो करना है ना। आपको सांसें लेनी है तो आपका पेट फूलना और बाहर होना चाहिए। तो क्योंकि आप भर नज़र सांस भी नहीं लेते हैं, आंशिक सांस लेकर के छोड़ देते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपका दुकान का शटर उठाने से पहले कौन सा सांस चलना चाहिए, ईड़ा चलना चाहिए है ना, कि पिंगला चलना चाहिए। आपको ये पता ही नहीं कि घर से अगर किसी शुभ काम के लिए निकल रहे हैं, घर से अगर कोर्ट कचहरी के लिए निकल रहे हैं, तो आपको किस तरह का यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि हमारे पूर्वज साधु और आज भी लोग धोती क्यों पहनते हैं, लेडीज़ साड़ी क्यों पहनती है, आपको पता ही नहीं है। कौन बता सकता है लेडीज़ साड़ी क्यों पहनती है, और हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो हमारे माता पिता के ऊपर वाले जो पूर्वज रहे हैं, वो सब धोती पहनते थे। आप धोती नहीं पहनते। आज भी साधु संत लोग धोती पहनते हैं, आप नहीं पहनते। धोती में क्या है, साड़ी में क्या है, कौन बताएगा? है किसी के पास इस बात का इल्म? कौन बताएगा? बॉस, हमारे चारों तरफ आभा मंडल है, मैग्नेटिक फील्ड है।
जो हमारे साड़ी में और हमारे धोती में फंस के हमारे साथ रहती है। गोल गोल वो सर्कुलर घूमता है जब। तो हमारे पूर्वज ये सब सारी व्यवस्थाएं इसीलिए बनाए थे कि धोती में वो एनर्जी घूमते रहती है, और धोती और साड़ी हमारे मूलाधार के पास होता है, तो हमारा मूलाधार गर्माहट लेता रहता है, मूलाधार पोषित होता रहता है, क्योंकि मूलाधार आपका जब बेस है, अगर वही सही नहीं होगा तो आप ऐसे, तो आपका बेस तो ऐसे ही उखाड़ दिया उन्होंने। वो जो आपको जो बोलते हैं ना कि उसको क्या बोलते हैं, मलासन, आप तो मलासन पे भी नहीं बैठते हो आजकल। पहले तो कम से कम मल करते वक्त, है ना, आप कम से कम मलासन पे भी जो 15 मिनट या 10 मिनट आप बैठते थे, वो भी नहीं। आजकल जो अंग्रेजी वाला टॉयलेट सीट आ गया, आप उस पर बैठते हो। किसने किसने घर में, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि बहुत वो हानिकारक होता है लॉन्ग टर्म में हेल्थ के लिए। जो किसके किसके घर में, किसके किसके घर में जो पॉटी पैड है वो अंग्रेज वाला है। तो जो मलासन पे बैठना है, जो आपका मूलाधार एक्टिव करता है, वहां भी मिसिंग है। वहां पर भी लोग ने इटालियन और अंग्रेजी वाला पॉटी पैड बैठा के रखा है। तो एक एक चीज में उंगली कर दिया गया है, ठीक है ना, और उंगली करके उसको सत्यानाश कर दिया गया, और आप उसको अपना स्टाइल मानते हो, अपना लाइफ स्टाइल मानते हो उसको आप। तो आपको समझना होगा, बहुत सारी बातें हैं जिसके अंदर में गोलमाल किया गया है। आपको एक एक करके सबको वापस से रिप्लेस करना होगा और अपनी ओरिजिनलिटी की ओर। मैंने क्या बोला कि मैं वो सिखाता हूँ जो आपका करजेंट, बोलते हैं ना कि मेरा ये प्रजेंट रियलिटी है ना, आपका ये प्रजेंट स्टेट है और आपका एक डिज़ायर स्टेट है। अभी तक आप किसी भी जाओगे पैनल पे, वो क्या सिखाएगा कि आपका एक प्रजेंट स्टेट है और आपका एक डिज़ायर स्टेट है। आप अभी यहाँ हो और आपको यहाँ पहुँचना है, यही बताएगा दुनिया। हम यहाँ उल्टा पढ़ाते हैं कि प्रजेंट स्टेट नहीं होता, आपकी प्रजेंट रियलिटी होती है और आपकी एक ओरिजिनलिटी होती है, यानी आपके पीछे कुछ और है। तो अगर आपको कनेक्ट द डॉट बैकवर्ड्स, आपको थोड़ा एक स्टेप पीछे हट के आपकी ओरिजिनलिटी से कनेक्ट होना पड़े, ठीक है ना। जब तक आप अपने मूल पे, अपने 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 माता पिता के साथ, अपने घर के रूट से कनेक्ट नहीं होगे, आपको हमेशा रेजिस्टेंस और बायस रहेगा। जो चीज़ आपने अपने घर में नहीं किया अपने माता पिता के साथ, वही चीज़ बार बार टकराएगा मार्केट में आपके साथ। जो चीज़ आपने नहीं किया अपने भाई बहन के साथ, वही चीज़ टकराएगा मार्केट में। आप जो चीज़ अपने मम्मी पापा के साथ नहीं किए, कल आपकी वाइफ के साथ भी वही डीलिंग करने वाले हो। कल जो रिलेशन, जो फीलिंग्स आपके माँ के साथ, आपके पिताजी के साथ था, कहीं ना कहीं वही डीलिंग्स आपके बेटे के साथ और आपकी वाइफ के साथ आपको नजर आएगा। किसको किसको बात समझ में आ रहा है? तो वो जो मिसिंग है, जिसको लव बोलते हैं, वो लव मिसिंग है साहब, और वो लव मिसिंग है और आपके जीवन में शांति आ ही नहीं सकता है। तो हर एक चीज़ का कुछ और है, मूल कहाँ है? जो बोलते हैं ना, सर दर्द इज अ फ्रूट, इज नॉट अ रूट कॉज। रूट होता है पेट में, रूट होता है दांत में, रूट होता है आँख में। कहीं पर भी दिक्कत होगा तो सर दुखेगा, तो वही वाला प्रॉब्लम है। तो आपको, आप लोग ऊपर का इलाज करने के लिए सारा मार्केट आपको ड्राइव दे रहा है, वो अंदर का इलाज जो करना है उसके लिए कोई ड्राइव ही नहीं है, और एक्चुअल में रेजोनेटिंग नहीं है। इलाज तो है, ऐसा नहीं है कि चक्रास मैं बताने वाला हूँ और संसार में चक्रास कोई नहीं बता रहा है। मैं ही आपको संभवी, और मैं भी जो साइकिक एबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो और कोई नहीं बता रहा है। लेकिन वो इस चीज़ से कनेक्ट नहीं किया है, उसका रिसर्च नहीं है। वो एक बात बोलने को तैयार है कि मैं योगा जानता हूँ, मैं संभवी जानता हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं रामदेव बाबा हूँ, तो मैं रविशंकर हूँ, तो मैं ये गुरु हूँ, तो मैं वो गुरु हूँ, है ना, ये बोलने वाला लोग है। लेकिन वो आपके बिजनेस के साथ, आपके डेली के डे टू डे एक्टिविटी में कैसे एग्जीक्यूट होगा, और आप स्काई स्केपर बिल्ड करोगे, आप अपने कारोबार में उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे और स्काई स्केपर बिल्ड करोगे। आप एक एनजीओ चलाते हो, आप अपने एनजीओ के साथ कैसे उसको इनपुट करोगे और उसको स्काई स्केपर। तो क्योंकि हर एक सब्जेक्ट एक नीस है, और वो नीस ड्राइव कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, आपकी पर्सनालिटी टाइप उसको डील कर रही है। तो आपको हर्डल्स आ रहा है या फिर आपको स्मूथनेस मिल रहा है, उसके एक अर्थमेटिक है। उस अर्थमेटिक को समझने के लिए आपको हमारे यहाँ अंदर में आकर के हमारे दिए हुए 1 2 3 4 1 2 3 4 को बार बार ओबे करना होगा। रिपीटेशन, जैसे मंत्रा का जाप करना होता है ना, उस तरह से आपको रिपीटेशन करना होगा। और जब मैं आपको जो एल्गोरिदम दिया हूँ, उसमें आप जब रिपीटेडली बार बार करोगे, तो आपके वो जो ब्लॉकेज है वो हट जाएंगे। जैसे आपका नली जाम होता है तो ऐसे ऐसे करते हो ना, आपका जब ड्रेनेज खराब हो जाता है तो क्या करते हो? ऐसे ऐसे करके हिलाते हो ना, कुछ डाल करके, तो उसको बार बार रिपीट करते हो। जब घंसते हो तो ड्रेनेज रिलीज होता है। तो आपका भी रिलीज करना होगा बार बार। जो मैं आपको ऑफर, जो भी मैं आपको दे रहा हूँ, जो हमारे पास जो मैंने बनाया है आपके लिए एल्गोरिदम, उस एल्गोरिदम को आपको डेली बेसिस, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम रिपीट 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 रिपीट, तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉब्लम्स रिलीज 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 रिलीज, ठीक है ना। जैसे जैसे आप उधर रिपीट करोगे, इधर आपके सारे प्रॉब्लम्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। और ये सब कुछ हमारे हिडन ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं, है ना, ये रिसोर्सेस हैं। और इसी को एक्टिव करना
का जो है ABCD एल्गोरिदम है वो हम आपको दे रहे हैं लगातार। यहाँ तक हम और आप कनेक्टेड हैं तो ऐसे से करेंगे। So we will do a bit of जो लोग हमारे पेड स्टूडेंट हैं सबके पास PDF है, और आप लोग को पहले दूसरे तीसरे चौथे करके PDF का लिंक इस्तेमाल करना है और अपनी लर्निंग डेली बेसिस पे साझा करनी है। ये आपको कमांड मिला हुआ है, चाहे वो महेश बाबू हो, चाहे दिवास अधिकारी जी हो, चाहे तो ये साहब जयेंद्र बाबू हो, चाहे राम सुंदर हो। आप लोग जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग को अपना काम पता है कि मेरे को PDF मिला है, PDF में 12-13 अलग अलग लिंक है और मुझे हर लिंक के साथ गो थ्रू होना है और अपनी लर्निंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग को राइट भी करना है और उसको फिर उसका पॉइंट को नोट डाउन करके उस पॉइंट के ऊपर मुझे बात भी करना है कैमरा ऑन करके। ये डेली आपका रूटीन है। अगर आप ये करोगे तो आपके दिन दुनिया में जो प्रॉब्लम है, जिसको आप चैलेंजेस के रूप में, हर्डल्स के रूप में देख रहे हो, वो अपने आप हट जाएगा, रास्ता छोड़ देगा वो, ठीक है ना। क्योंकि हम आपको सुबह शाम एक अफर्म करवाते हैं कि जब आप अपना काम करते हो तो आपसे 1 किलोमीटर दूर आपका प्रॉब्लम खड़ा होकर के आपका मुंह ताकते रहता है, क्योंकि इतना बड़ा रेडियस, आपका इतना बड़ा आभा मंडल बन जाता है हमारी हरकतें जो हम आपसे करवाते हैं, कि आपका प्रॉब्लम, आपका गाड़ी का पंचर होना 1 किलोमीटर में ही रहेगा, वो आपके गाड़ी को छुएगा ही नहीं। तो आप मेन बात पे आइए। आपके जीवन में अगर ट्रबल है तो उसका इलाज मैं आपके हाथ में हैंड ओवर कर चुका हूँ। अगर आप उसको नहीं कर रहे हैं और आप बस ऐसे ही ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर थोड़ा देर में भूख लग जाएगा और मम्मी भोजन करेंगे आप, और मम्मी भोजन तो दे देगी, मम्मी है, लेकिन फिर बोलेगी बेटा तुमको तो ये करना था, तुमने सारा दिन ख़राब किया, तुमने किया नहीं। लगातार आप सभी लोग यही कर रहे हैं और मैं इस बात से आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ, जब PDF मिला है, जब लर्निंग पोर्शन दिया गया है, तो आप लर्निंग क्यों नहीं करते हैं? और लर्निंग अगर करते हैं तो नोट्स क्यों नहीं बनाते? अगर नोट्स बनाते हैं तो उसको कैमरा में रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? और कैमरा में अगर रिकॉर्ड करते हैं तो अपने स्टेटस में, अपने रील्स में, अपने शॉर्ट्स में, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर क्यों नहीं करते? आप अपना कम्युनिटी बना करके उसके अंदर वो चीज़ क्यों नहीं डालते? ठीक है ना। तो आपको जो एक्टिविटी दिया गया है, आपको किसी भी कीमत पे वो करना है। यही आपका पुरुषार्थ है, यही आपका सामर्थ्य है। अगर आप ये करेंगे तो आप जीनियस हैं, नहीं करेंगे तो आप जीनियस नहीं हैं। आप जीनियस हैं, लिखिए आई एम जीनियस। आप अपने आप को जीनियस स्मार्ट मानते हैं तो लिखिए आई एम जीनियस, क्योंकि जीनियस वो होता है ना जिसके अंदर ये ताकत होता है ओबे करने का, जिसके अंदर स्टूडेंट होता है, छात्र होता है, शिष्य होता है, वो जो सीखने के लिए हमेशा हर कीमत देने को तैयार होता है। तो वो आपको समझना होगा कि मैं, हाँ आई एम जीनियस, यानी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं चीज़ों को ओबे करने के लिए, मैं पालन करने सकता हूँ। तो जब आप अपने नज़र में पालन करने वाला बनेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। आपको सबसे पहले खुद को बताना होगा कि आप कौन हैं। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको खुद प्रूफ करना होगा, खुद के नज़र में आपको उठना होगा पहले। मार्केट तो मार्केट है, आप अपने नज़र में हैं क्या? 1 नंबर। कोई इतना प्यार से, कोई इतना शिद्दत से आपको पढ़ा रहा है चीज़ें, बता रहा है चीज़ें, आपको उस प्यार का, उस गरिमा का आपको रिस्पेक्ट है क्या? तो ये कुदरत सिर्फ देखती है, और आप अगर हकदार और दावेदार होते हो अपनी चीज़ के लिए तो कुदरत देती है। मांगना नहीं पड़ता साहब, किसी चीज़ के लिए भिखारी बनने का दरकार नहीं है, कुदरत बाय डिफ़ॉल्ट देती है। आपको आपके औकात से ज़्यादा नहीं मिलता। आपका औकात बढ़ेगा कब? आप तो अपने नज़र में गंदा कर रहे हो। आपको जो आपने खुद सामने से जाके बोला और करना है और आपने किया नहीं, तो आप अपने नज़र में गिर गए, तो आपका फ्रीक्वेंसी पहले डाउन हो गया। अपना फ्रीक्वेंसी एकदम डाउन मत होने दीजिए। आपने जो बोला है, आपके वर्ड्स पे आप खड़े उतरने चाहिए, वहाँ स्टैंड करने चाहिए जहाँ आपने बोला है। ठीक है। मैं डेली आप लोग को समझा रहा हूँ कि आपको करना है। बातें सुनना आपकी ताकत नहीं है, बातों पे अमल करना आपकी ताकत है। तो आपकी बातों पे आप अमल कर पाएंगे, जो टास्क कंप्लीट कर पाएंगे, आप जीनियस हैं। आपको कोई नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से। अगर आप नहीं करेंगे, सेल्फ डाउट में रहेंगे, आपको हर वक्त लगेगा ये करना है कि वो करना है, जबकि आपको दिया गया है ये पहले करना है, उसके बाद ये करना है, फिर आपको PDF में सारा कुछ दिया गया है। अगर आप आगे का पेमेंट किए हैं, गोल्ड का, प्लैटिनम का, डायमंड का, तो उसके अंदर में बोला गया है कि बाकी सब चीज़ छोड़ दो, पहले ये करो। वहाँ पर आपको रिचुअल्स दिया गया है, आपको सब कुछ वैसे दिया गया है, मतलब जिसको बोलते हैं ना, चांदी की चम्मच लेके आप पैदा हुए थे। मतलब अचानक से आपको फील हो जाएगा, वो जहाँ पर आप प्लैटिनम डायमंड में आएंगे तो तुरंत ही आपको फील हो जाएगा, विदिन 15 मिनट, विदिन 1 घंटा आपको फील हो जाएगा कि अब आप किसी राजा की संतान हो और आप एक चांदी का चम्मच लेके ही पैदा हुआ। आपको कहीं से कोई सवाल ही नहीं है, किसी से कुछ मांगने का ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ आपके पास है। तो हर एक लेवल है,
आप किसका कीमत चुकाने को तैयार हो? जिसका कीमत चुकाओगे वो खुशी आपको मिलेगी, गारंटी है। अगर आप जाके 5 स्टार होटल में बैठोगे तो 5 स्टार का जो ठंडापन है, वहाँ का जो सर्विस है, वहाँ का जो लेन देन है, वातावरण है, वो आपका है, तो आपको कीमत चुकाना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि पेट तो भर जाता है चावल दाल खाने से, 5 स्टार में क्यों जाएंगे? एक बार जाके देखो बीवी बच्चों के साथ 5 स्टार, एक महीना में एक बार तो जाओ कम से कम। जा करके 10,000 रुपये खाना खा के देखो कैसा लगता है। आप करोगे तब पता चलेगा। आप करते नहीं हो और सिर्फ सोचते हो। सोचना नहीं है, जाके कार के शोरूम में जाकर मर्सिडीज़ देखो, जाके टेस्ट ड्राइव लो मर्सिडीज़ का। नहीं है तो कम से कम स्कॉर्पियो का, चाहे तो उसके आगे वाला एक गाड़ी है BMW का, फोर्ड का, जा करके टेस्ट ड्राइव तो लो कम से कम। अरे खरीदना नहीं खरीदना उसको क्या फर्क, वो सामने वाला क्या जानता है सेल्समैन है आप खरीदना है कि नहीं खरीदना है? आपको टेस्ट ड्राइव तो देगा ना। जाके टेस्ट ड्राइव लो कार के शोरूम में, ले सकते हो। कैसे नहीं बनोगे आप राजा? आपने राजा वाला काम ही नहीं करना है। आप अपने दायरे में सोचते हो अरे मैं क्या स्कॉर्पियो लूँगा, अरे नहीं लूँगा, कहाँ ले पाऊँगा यार, कौन 25 लाख रुपए लगाता है, लाऊंगा तो खड़ा कहाँ करूँगा गाड़ी। 50 बातें हैं, नहीं करने के 50 बातें हैं। आज कौन कौन जाने वाला है कार के शोरूम, देख लीजिए, करिए। पहले वो दायरे में अपने आप को यूज़ कीजिए, ठीक है ना? तब ऐसे नहीं होता है, चीज़ों को करना पड़ता है। आप देखिए जाकर के कार के शोरूम में लगातार एक महीना में 4, 5, 6 शोरूम में जाइए, या उस कंपनी वाले को फ़ोन कीजिए, वो खुद ही कार लेके आएगा आपके दरवाजे पे, और फिर जा करके टेस्ट ड्राइव लीजिए। आपको जाना नहीं पड़ेगा कार के शोरूम, वो कार के शोरूम वाले को फ़ोन कीजिए, आपको मिल जाएगा डायरेक्टरी में, है ना? और फ़ोन कीजिए, वो आपके सामने गाड़ी लेके आएगा, गाड़ी में टेस्ट ड्राइव लीजिए। आपसे पैसा थोड़ी ना मांग रहा है। समझ में आ रहा है? किसको किसको बात समझ में आ गया? डमरू पे जाइए। आप अलग अलग शोरूम में फ़ोन करिए, बोलिए कि कार लेके आओ, टेस्ट ड्राइव लेना है, वो लेके आएगा कार, उसका काम है। आपको दायरे बढ़ाने होंगे, स्ट्रेच करना होगा, पैराबोला स्ट्रेच करना होगा, तब जाके आप दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को कैच करोगे। ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे किताब में दिया है। कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई अंग्रेजी बात का बात नहीं है। ये सिंपल सिंपल फिलॉसफी है, ठीक है? डन, करेंगे आगे। एक्साइटेड है? डेली वीडियो बनना चाहिए और डेली अपनी लर्निंग्स पे बातें करनी होगी आपको, ठीक है? ऐसे फोकट में समय नहीं बर्बाद कीजिए। आप कर सकते हैं, मुझे पता है। मैं आप सबको पर्सनली बात किया हूँ, मुझे पता है सबके बारे में। ऐसा नहीं है कि आप अनजान हैं। मेरे पास आप कोई डेटा या कोई नंबर नहीं है। आप, मेरे को पता है आप कौन है। मुझे पता है कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं जो मैं आपको बोला हूँ। आप नहीं करते, करने का आदत डालिए। डन, करेंगे सभी को थम्स अप कीजिए, ठीक। All right, so today we'll do a special guided meditative session, ठीक है? So that आज का दिन हमें meditative रहना है, और जो भी आप दान कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, किसी के लिए भी वो करना है, काइंड रहना है, ग्रेटफुल रहना है, क्योंकि दिस विल अट्रैक्ट ग्रेट अबंडेंस टू यू, ठीक है? यू हैव टू फील दैट, ठीक है? फील इमोशनली अबंडेंस, ठीक है? अबंडेंट सेल्फ, ऑल राइट। सो I'll turn on the music. Better I'll suggest कि आप लोग अपने eyes close कर लेंगे, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे मैं जो भी बोलूँगी, and you have to sit in a relaxed position, ठीक है? So first sit in a relaxed position. Take deep breaths. Take deep breaths, everyone. इनहेल ऑल द पॉजिटिविटी इन, जितने पॉजिटिविटी आप इन ले सकते हो, जितनी पावर यूनिवर्स की आप अंदर ले सकते हो। इनहेल, फील पावरफुल व्हाइल यू आर इनहेलिंग, एंड ऐसा फील करें जब एक्सहेल कर रहे हो कि सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव पैटर्न्स, जितनी तरीके की स्ट्रेस, डिस्कम्फर्ट जो भी आपको है, सब बाहर निकल रही है। जब जब आप इनहेल करेंगे, इनहेल विथ ऑल द पॉजिटिविटी एंड एक्सहेल ऑल द डिस्कम्फर्ट आउट, थ्रू आउट ऑल द डिस्कम्फर्ट्स यू हैव। डीप इनहेल करेंगे, डीप एक्सहेल करेंगे, थ्रू आउट एनी डिस्कम्फर्ट दैट यू हैव। इनहेल, exhale,
Nice. Keep your eyes closed and in your mind repeat with me. I am filled with the belief that I am one with the universe. I am connected to the universe. Infinity and abundance are manifesting in my life. My heart and my mind are connected with the infinite love and light of the universe. I am attracting prosperity and growth every moment in my life. I fully trust that I deserve abundance and the universe is showering me with joy and success. I am living my best life. I am growing continuously. I am deeply rooted, deeply connected. Every ray of light and breeze reminds me that I am a part of this universe. I am a part of this cosmic energy, this magical energy. And I myself am the magician. I create magic in my life. I am worthy of living my best life, living my life to the fullest. And the universe is blessing me abundantly. I live my life with mindfulness, with gratitude, embracing the infinite love and prosperity of the universe. I am connected to the infinite universe and abundance, infinite happiness and prosperity. Every day, every moment, I feel the power of universe within me. And this power makes me infinitely prosperous and abundant. I feel that I am my own brand. I can create my life the way I want. And I am creating magic in my life. I live each day fully energized. I am connected to the abundance and I am manifesting abundance in every form in my life. I am one with the universe and my life is filled with love, light and abundance. Take deep breaths, feel abundant. फील पावरफुल. ऐसा फील करें कि यूनिवर्स की सारी एनर्जी, सारी पावर आपके अंदर आ रही है. फील वाइब्रेशंस. You can slowly open your eyes with a deep breath and take your hands like this. Make your hands together like this, your fist, and say, yes, Yes. it is possible for me. I am my own brand. I am a magician. I am abundant, I am rich, I am healthy, I am wealthy. Say. Yes. Amazing. अपने आप को एक हॉस्पिटल के जैसा आप बना लीजिए कि आप एक हॉस्पिटल हैं और आपको हर आदमी में पेशेंट दिखाई देगा. और बस क्योंकि आप अपने आप को हॉस्पिटल मानेंगे तो आपको पेशेंट दिखेगा और पेशेंट जब आपके साथ कनेक्ट होंगे तो आप उसका इलाज करेंगे. और इलाज करते वक्त आपको हम बता रहे हैं जो भी प्रॉब्लम है वो नज़र के सामने होगा. हर हॉस्पिटल में बाहर के डॉक्टर आते हैं तो आपका हॉस्पिटल होगा तो पेशेंट आएंगे और आपका इलाज होगा. तो किसी भी तरह के पेशेंट हो सकते हैं. मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके पास आपका हॉस्पिटल होगा तब तो आपके पेशेंट आएंगे ना. तो आप अपना दुकान खोलिए. मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपनी कम्युनिटी बिल्ड कीजिए और कम्युनिटी को नर्चर करना शुरू कीजिए. ठीक है, जो सिखाया जा रहा है वही विद्या, वही ज्ञान है. जब आप अपने मुँह से बोलेंगे तो आपका हो जाएगा. तो आपको बोलना होगा, आपकी कम्युनिटी बिल्ड करनी होगी. जब तक आप बाज़ार को बताएंगे नहीं कि आप क्या करने के लिए सज्ज हैं, क्या कर सकते हैं, जब तक आप अपने आप को वो कुर्सी देंगे नहीं कि मैं हॉस्पिटल का मालिक हूँ और मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ, मेरे हॉस्पिटल में 10,000 लोग इलाज कराने आते हैं हर दिन, तो आपको वो जब आपको होगा तभी होगा. जब होगा नहीं तो होगा ही नहीं. आखिर एक दुकान बनाते हैं आप, दुकान बना करके फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर बना करके उसमें सामान सजाते हैं, फिर बैठते हैं काउंटर में, तब ना उम्मीद करते हैं कि अब ग्राहक मेरा आएगा तो बॉनी होगा.
बिना दुकान खोले आपके ग्राहक आ जाता है दुकान में, आपके सपना में ग्राहक आ जाता है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो करना पड़ेगा। आप वो कर लेंगे तो आप राजा हैं, कुछ नहीं करना पड़ता उसके बाद। और मैं बार बार बता रहा हूँ, साइकिक एबिलिटी जो इंटरनेट की दुनिया है, वाईफाई की दुनिया है, यहाँ पर कोई सामान ना तार दिख रहा है ना कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी काम हो रहा है। आपके मोबाइल से किसका तार जुड़ा हुआ है? आपके अभी वाईफाई से हम और आप जुड़े हुए हैं, किसका करंट नहीं है ना, लेकिन काम हो रहा है ना। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, साइकिक एबिलिटी का मतलब यही है, कहीं कुछ नहीं करना पड़ता, चीज़ें खुद ब खुद होती हैं। सुप्रीमो पहले से लगा हुआ है हर चीज़ को अलाइन करने में। तो जिस गहरे नज़र ने इस बात को समझा, उसने ये सहूलियत बना करके आपको बेच दिया और आप खरीद लिए। ये मोबाइल, ये इंटरनेट, ये वाईफाई, किसी समझदार ने इसको समझा, पकड़ा और पकड़ के इस तरह से बनाया कि आपको दे सके, और उसने आपको टुकड़ों टुकड़ों में दे दिया और आप कुछ पैसे दे के वो खरीद लिए। कल आपसे भी लोग खरीदेंगे। आप पहले तैयार तो होइए कि मैं करूँगा। कुछ बलवान हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ बलवान हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको करना पड़ेगा साहब। ये ज्ञान पीने का ज़माना नहीं है, ज्ञान पिलाने का ट्रैप है। जैसे मैं आपको फ्री में ज्ञान पिला रहा हूँ, ये ज्ञान पिलाना ही आज के डेट में ट्रैप है। आप कितना ज्ञान पीजिएगा, ज्ञान मत पीजिए। आप सोचिए कि मैं ज्ञान पी लिया। जब आप कंज्यूम कर रहे हो ना, ये मत सोचो कि आप कंज्यूम कर रहे हो, एक्चुअली यू आर बीइंग कंज्यूम्ड। आप जिस टाइम में जो चीज़ें कंज्यूम करते हो उससे कई ज़्यादा आप क्रिएट कर सकते हो। वही पावर हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जितना यहाँ कंज्यूम कर रहे हो, इससे बड़ी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। वो आपको सीखनी पड़ेगी कि आप कैसे क्रिएट करोगे। जब कंज्यूम करें तो आपके प्रोडक्ट हो, आपका ही टाइम लिया जा रहा है, आपका आपको क्या लग रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दोनों तरफ, जूम पे भी रिकॉर्ड हो रहा है और यूट्यूब पे भी चल रहा है, ये लाइव भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग आपको बाद में देखने का भी मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपका समय ले रहा हूँ, और आपका समय वो जो आपके प्राण से ज़्यादा महंगा है। किसका कुछ समझ में आ रहा है? आपको तो लग रहा है कि मैं कुछ ज्ञान ले रहा हूँ, लेकिन कितना बड़ा गेमिफिकेशन सेट हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? कल मैं यही वीडियो को बेच करके लाखों रुपये कमाऊंगा, करोड़ों रुपया कमाऊंगा। ये बात को समझना होगा। कल यही वीडियो के दम पे यूट्यूब वाला करोड़ रुपया कमाएगा। हेलो कल इसी वीडियो के दम पे, और अभी itself वो बहुत कमाने वाला है। ये वीडियो के दम पे यूट्यूब खुद कमाने वाला है। आपको समझना होगा, आप ही प्रोडक्ट हो, आप ही इस्तेमाल हो रहे हो। यू आर नॉट कंज्यूमर, यू आर बीइंग कंज्यूम्ड। जब इस बात को आप समझोगे तब आप अपने काम कर अब आप बोलो कि जब इस तरह से दुनिया ड्राइव है, उल्टा गंगा बह रहा है, तो आपको लग रहा है कि मैं यार कुछ ज्ञान ले रहा हूँ फ्री में। अरे आप ज्ञान फ्री में नहीं ले रहे हो। और फ्री में ज्ञान इज एन इल्यूजन, आप ले भी नहीं सकते, ठीक है, पॉसिबल भी नहीं है, इट्स एन इल्यूजन। इसको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ट्रैप, जहाँ पर आपको सुन करके लगता है कि आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप ग्रो नहीं कर रहे होते। आप अपना टाइम बस माइंड, अरे ग्रो कर रहे होते तो दिखता नहीं क्या? अरे छोड़ो ना उतनी बात को, अगर ग्रो कर रहे हो तो दिखता नहीं था। हाँ महेश बाबू, अगर ग्रो कर रहे होते तो आप कैपिटलाइज नहीं कर लिए होते। आज पिछले 20 दिन से आप यहाँ जुड़े हुए हो। अधिकारी बाबू आप 1 साल से जुड़े हुए हो, अगर आप ग्रो कर रहे होते तो ग्रो नहीं कर जाते। इट्स एन इल्यूजन। अरे इल्यूजन है सर, ये सब बहुत बड़ा ट्रैप है, इसको आपको समझना होगा। इसी को परसेप्शन मैनेजमेंट बोला जाता है, इसी को है ना उस तरह से क्रिएट किया जाता है कि सेल्स प्रोड्यूस हो। आपको मेन बात बता रहा हूँ, अंदर की बातें, ये सारी बातें जो आपको समझना होगा, ये सब ब्रॉड सेंस है। जिस तरह से आपके कुदरत में ही वाईफाई है, इंटरनेट है, उसको ग्रिप किया गया है और आपको सर्व किया जा रहा है ना, जो वेव्स है वो आप तक पहुंच रहे हैं और आप उसके पैसे दे रहे हैं, उसी तरह से सारा कुछ है। आपको तुरंत अपने ओरिजिनल मोड में आना होगा, जो मैं बता रहा हूँ, क्रिएटर मोड पे आना होगा। नहीं तो आप कितना, आपको लग रहा है लर्निंग विदाउट एक्शन ऐसे भी लर्निंग होता नहीं है। विदाउट एक्शन आप ग्रो ही नहीं होते हो, इसीलिए जितना जल्दी आप समझ जाओगे कुछ करने लगोगे। अधिकारी बाबू ज़्यादा कंज्यूम मत कीजिए, जितना दिया गया है ना उसको प्रोड्यूस कीजिए। महेश बाबू आप कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है ना? गणेश भंडार गणेश भंडार कभी कभी लिख देते हैं, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है आपको समझना होगा साहब, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ उसके सामने सरेंडर करना ही आपको राजा बनाएगा, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। नहीं तो मार्केट पूरी तरह से बहुत इल्यूजन खड़ा करके रखा है और आप उसके ट्रैप में फंसे हुए हो। आपका सबसे कीमती चीज़ है, जो प्राण से भी महंगा है, वो है समय। और आप अपना समय का कदर नहीं करेंगे, आपके हाथ ठेंगा कुछ नहीं लगने वाला। आप भागते रह जाएंगे किसी चीज़ को कमाने के लिए, कहीं 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 कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तक सबका बलवान है। चलते हैं वापस स्वास्तिक में, ठीक है? नहीं, स्वास्तिक का थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं, इसमें वाला एक पेज ले लेते हैं, ठीक है ना? हम लोग जो अपना कंटिन्यू कर रहे थे, एक पेज आज उसमें भी ख़त्म करते हैं।
ऑलराइट, सो एक्चुअली दिस पेज वॉज नॉट फुल्ली कम्प्लीटेड. कल हम लोग ने क्या डिस्कस किया था, एक बार रिकैप कर देती हूँ. दैट फोकस इज़ योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट दैन टाइम. आपको लगता है कि आप जितना टाइम लगा रहे हो उतना आप ग्रो कर रहे हो, नहीं. आप कम ही टाइम लगाओ, लेकिन फोकस कितना लगा रहे हो वो मैटर करता है. आप एक दिन टाइम लगा रहे हो, उसमें फोकस आपने अपना इधर उधर डिवाइड कर दिया, तो वैसे नहीं होता. ठीक है, आपका फोकस मैटर करता है. किस काम में कितना टाइम देते हो वो मैटर नहीं करता. कम भी टाइम दे रहे हो तो उसमें ज़्यादा फोकस दे रहे हो तो वो काम ज़्यादा फलित हो जाएगा. ठीक है, सो कितना अटेंशन, जहाँ आपका अटेंशन जाता है वहाँ आपकी एनर्जी फ्लो करती है, वहाँ आप बढ़ जाते हो, मतलब एक्सपैंड कर जाते हो. ठीक है, तो वही अगर डिस्ट्रैक्टिंग वर्क में फोकस दे रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी. अगर नेसेसरी में दे रहे हो तो नेसेसिटी वाली बढ़ जाएगी. पर्पसफुल वर्क में दे रहे हो तो वो बढ़ जाएगी. तो जहाँ अटेंशन जाता है वही हम बन जाते हैं. ठीक है, सो आपको ये चार्ट मिला है जो आप सबको फिल करना है. ठीक है, आपको पहले डिलीट क्या क्या करना है. जो डिस्ट्रैक्टिंग वर्क है, जो नॉन प्रोडक्टिव है लेकिन अट्रैक्टिव लगता है, उसको पहले डिलीट करने का काम आपको मिला था. ठीक है, फिर वैसे ही डेलीगेट करना अननेसेसरी वर्क को, पर्पसफुल वर्क को आराम से टाइम देना, और नेसेसरी वर्क को जो अर्जेंट इम्पॉर्टेंट है दोनों को, मतलब जो अर्जेंट भी अभी करना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, उसको नेसेसरी की कैटेगरी में डालते हैं, उसको अभी तुरंत करके हटा दो ताकि आप पर्पसफुल वर्क, जो सपोज शुभ वरदान में टाइम देना आपके लिए पर्पसफुल वर्क है, तो उसको आप फिर अच्छे से कर पाओ. ठीक है, सो जो पर्पसफुल वर्क होता है उसमें आपका ज़्यादा टाइम जाना चाहिए, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको पसंद भी है. ठीक है, सो अब ये क्यों करना है, क्योंकि दिस इज़ द मेन थिंग. आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन की लैक है. ठीक है, आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा है. ठीक है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. लेकिन एक्चुअल में बात ये है कि आपको रास्ता साफ नहीं दिख रहा है. लोग क्लैरिटी का मतलब ये समझ लेते हैं, एक्चुअल में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है. ठीक है, अगर आप कितने भी बड़े बड़े लोगों से पूछो कि एक चीज़ लोग क्या लैक कर रहे हैं, तो दे विल से पीपल आर नॉट क्लियर वॉट दे वॉन्ट. ठीक है, सो वॉट दे वॉन्ट में आप समझ लेते हो कि गोल्स. अब गोल्स में क्या ही क्लैरिटी चाहिए. लोग सोचते हैं कि आपको कैसी गाड़ी चाहिए, कैसा बंगला चाहिए, ये तो सबको चाहिए. इसमें क्लैरिटी लेके आप करोगे क्या. आपको क्लैरिटी लेनी है आपके चॉइसेस के ऊपर कि मैं क्या क्या चूज़ करूँगा, क्योंकि जो आप चूज़ करोगे उसके दम पे आपका गोल रिसीव होने वाला है. सपोज लेट्स से आपको स्लिम फिट बॉडी चाहिए, आपने चूज़ किया है जंक फूड इन एज कम्पेयर टू हेल्दी फूड, तो आपकी चॉइसेस के ऊपर आपकी बनी गोल, तो वो चीज़ है. तो कम्प्लीटली मिसमैच्ड है. कुछ और चीज़ आपको बताने की कोशिश की जा रही है, आप अपने हिसाब से समझ लेते हो. ठीक है, सो अभी आपको क्या समझना है कि आपके चॉइसेस की क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है, सो चॉइसेस के लिए आपको ये बॉक्स मिला है, जो अगर आप एक्शन नहीं लोगे अगेन इट विल नॉट वर्क. ठीक है, आपको एक्शन लेके अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा मेरा कौन सा वर्क कौन से कैटेगरी में आता है. हेल्दी चॉइसेस बनाओगे. ठीक है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे वैल्यूज़ क्या है, मेरा बिलीफ क्या है, मैं एक्चुअल में कहाँ टाइम दे रही हूँ. ठीक है, क्लियर है कि आप मोटिवेटेड कब रहोगे. सुबह से अभी तक आपने जो किया है वो ड्यू टू अपनी मोटिवेशन किया है. घर में नहाए हो, घर का कुछ काम किए हो, दुकान आके खोले हो, दुकान का कुछ काम कर रहे हो, दुकान के काम से कहीं जा रहे हो किसी, तो जिस चीज़ के लिए आपको पता है कि मुझे ये करना है उसके लिए आप मोटिवेटेड हो, यानी उसकी क्लैरिटी है आपको. तो अभी आपको ये चॉइस करना होगा कि शुभ वरदान के क्लासेस में बैठ करके आपको क्लैरिटी मिल रहा है, तो आपको यहाँ टाइम देने के लिए मोटिवेशन है. तो आपको देखना है कि आपका चॉइस, आप गार्बेज इन तो गार्बेज ही आउट होगा. अगर आपने गार्बेज इन नहीं किया तो गार्बेज आउट नहीं होगा. तो आपके पास सीधा है चॉइस, क्या करना है. तो चॉइस की कैपेसिटी आपकी है. आप बोल रहे हो कि मैं वहाँ पैसा दे दिया, मैं वहाँ पैसा दे दिया, भूल जाओ, वो एक जर्नी था, वो ख़त्म हो गया. अगर वहाँ पैसा नहीं देते तो आप हमारे क्लास में बैठते ही नहीं. आपको पता चल गया वहाँ पैसा दे के ठेंगा नहीं मिलता है, बातों का दुकान मिलता है. बातों से कुछ नहीं होता. आपको हर चीज़ के बारे में बातें बोल दी जाएंगी, है ना, लेकिन आप उसको रेडी नहीं करोगे. आपको भोजन का सामग्री दे दिया गया, आप भोजन बनाओगे नहीं. आपको डंबल्स खरीद के दे दिया गया, डंबल्स आप मारोगे नहीं, है ना. किताबें दे दिया गया, किताबें आप पढ़ोगे नहीं. तो सारा कुछ ख़त्म है. तो आपको बॉडीगार्ड रखने से आपका बॉडी बीमार नहीं पड़ेगा, इसका कोई ये नहीं है. बॉडीगार्ड आपके पीछे खड़ा रहेगा, ठीक है ना. लेकिन डंबल्स मारना होगा आपके बॉडी को सेव करने के लिए, तो खुद आपको एक्सरसाइज रनिंग आपको करना होगा, इसकी भी आपको करना होगा. तो आपको मेन है, भूख आपको लगेगा, आपका बॉडीगार्ड खाना नहीं खाएगा. आपको भूख लग गया तो खाना आपको खाना पड़ेगा. तो ये बात पहले समझना है कि सारा ज्ञान एक तरफ है, प्रैक्टिकल आपने कितना किया. प्रैक्टिकल जो करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो यही है जो मैं बता रहा हूँ, वही पहला काम है, वही आखिरी काम भी है.
आपको कल जो पैसा मिलेगा, कल जो आपकी रैपो बिल्ड होनी है, वो आपकी एक्टिविटी के बिहाफ में होनी है। और आपने खुद को नहीं साधा तो मार्केट आपको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट को अपना, है ना, पीपल वांट सिंपल सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, बस। तो आपको चॉइस करना होगा। एंड यू नो व्हाट, दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट कि आपके ना जो अभी आप जो काम कर रहे हो, आपको लगता होगा आई एम स्ट्रगलिंग या मेरे को मोटिवेशन नहीं आता, एक्चुअल में दिस इज़ नॉट अलाइंड विथ यू, ठीक है। इसलिए शुभ वरदान आपको बोलता है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी से मीट करो कि आपके अंदर से क्या निकलता है। यू हैव टू कनेक्ट योर डॉट्स बैकवर्ड, ठीक है। जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ अलाइन नहीं हो रही है, आपकी चॉइसेस अलाइन नहीं हो रही है, वहाँ आपकी अनलिमिटेड बैड क्वालिटीज़ निकलेंगी। सपोज सक्सेस के लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, ठीक है, टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, ये सब चाहिए, ठीक है। अब इसी का कंप्लीट ऑपोजिट आप करते हो, ठीक है, मतलब आप करते होंगे, ठीक है। और क्यों करते हो? क्योंकि ये चीज़ आपके लिए अलाइंड है नहीं, ठीक है, ये आपके वैल्यू सिस्टम में नहीं आता, आपके चॉइसेस में नहीं आता, तो राइट चॉइसेस नहीं है, इस वजह से गुड क्वालिटीज़ की जगह बैड क्वालिटीज़ निकलता है, जस्ट उसका ऑपोजिट निकलता है। कंसिस्टेंट रहना है तो इनकंसिस्टेंसी निकलता है, फास्ट रहना है तो लेजीनेस निकलता है। सो इसलिए यू हैव टू कनेक्ट विथ योर रूट्स, ओरिजिनलिटी। दैट इज़ वाई शुभ वरदान इज यू नो टेलिंग यू मतलब बार बार कि आप ओरिजिनलिटी से कनेक्ट हो, आपकी चॉइसेस आप राइट करोगे, सो व्हाट विल हैपन, यू विल गेन क्लैरिटी और बाय डिफॉल्ट यू विल बी motivated to do your work. So you are not lacking motivation, you are actually lacking your चॉइसेस। आपके वैल्यू सिस्टम क्या, आप किसको इंपॉर्टेंस पे करते हो? जो मतलब अभी उसको बोला ना कि आपने गोल आर्टिफिशियल फ्लेवर में, आपका जो गोल है ना, आपका गोल बोरोड है, आप किसी को देख करके बिल्डिंग बनाना चाहते हो, आपका पर्पस नहीं है, एक्शन निकल ही नहीं रहा है, आपका पर्पस नहीं है। क्योंकि आपका अगर जिस दिन पर्पस अलाइन होगा उस दिन पता चलेगा मैं बिल्डिंग जो बना रहा हूँ उसमें मैं कितना दिन रहूंगा। अगर मैं आप बिल्डिंग को आप विजुअलाइज करते हो 100 साल बाद, तो पता चलेगा वो तो खंडर है। मैं जिसके लिए, अपने लिए और अपनों के लिए बना रहा हूँ, ये अपने और अपनों के लिए तो ये बिल्डिंग का जरूरत ही नहीं है। तो आप जब ओरिजिनलिटी से कनेक्ट करोगे तो आप महान काम करोगे, ये बिल्डिंग थोड़ी ना बनाओगे। कुछ बलवान हुआ क्या? जो बिल्डिंग बनाने पे आपका बिलीव है वो बिल्डिंग आप बनाओगे ही नहीं, फिर कुछ और ऐसा बनाओगे जो सिर्फ मतलब अभी और आने वाले कुछ सालों के लिए नहीं, वो पूरे जन्म जन्मांतर के लिए होगा। आपकी लेगेसी बिल्ड हो जाएगी, आप बिल्डिंग नहीं लेगेसी बिल्डिंग करोगे। तो बहुत सारा फर्क है। तो आप अपनी ओरिजिनलिटी से कलेक्ट नहीं होगे तो आर्टिफिशियल चीज़ें, पड़ोसियों को देख करके अपना गोल डिसाइड करोगे। और आप जब तक आर्टिफिशियल फ्लेवर में रहोगे तो हर वक्त वो करने के बाद आपको कभी खुशी नहीं मिलेगा। आपको मरते वक्त, जो मैं बोला ना कि आप कितना भी अच्छा या बुरा काम किए फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर आपको मरते वक्त इस बात का एहसास है कि आप अपने घर लौट रहे हो, है ना, और जेल से भाग रहे हो, आप जेल से छूट रहे हो, तो जेल से छूटने में जो भी कष्ट हुआ आप बर्दाश्त कर जाओगे। नहीं तो लोग तड़प के मरते हैं। किसी के मरते वक्त किसी का पॉटी निकल जाता है, किसी का सुसु निकल जाता है, किसी का मुंह से उल्टी निकल जाता है। लोग इस तरह से गंदा तरीके से मरते हैं। उनका मोह छूटता नहीं है उनके बिल्डिंग से, उनकी बीवी से, उनके बच्चे से, है ना। यहाँ भेजा से चलिएगा ना तो हम आपको सिर्फ इस दुनिया में नहीं बल्कि उस दुनिया में भी सेट कर देंगे। हेलो समझ में आ रहा है ना। हम सिर्फ इस दुनिया में नहीं उस दुनिया में भी सेट कर देंगे। तो मैं जो बता रहा हूँ वो समझना होगा। मैं वो रियल ट्रुथ बता रहा हूँ जो आपके जीवन का ट्रुथ है, जो ऐसे वैसे आपके कनेक्शन में नहीं आने वाला है, वो अलग ही लेवल का है। ठीक है, तो कल और हम परसों क्या बताने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ा नज़र डाल देते हैं। कल हम लोग शुरू करेंगे टू बिल्ड योर क्वेश्चंस, ठीक है, विच इज स्पिरिचुअल एंड इमोशनल इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द डिजिटल इंडस्ट्री कि आप कैसे अपना ब्रांडेड इकोसिस्टम बिल्ड करते हो। 2030 का टारगेट दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। देखो पेज दिखाते हैं ना, पेज देखिए आप लोग, है ना। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप जो आज करेंगे वो आज आपका क्या है, वो डॉट्स बन जाएगा, खाली वो छाप छूट जाएगा। ताकत मिलेगा आपको आज से 4 साल बाद। जैसे हम जो आज कर रहे हैं आपके सामने, ये प्रिंट हम लोग कब बनाए थे? आज से 3 साल पहले बनाए थे। जो प्रिंट आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं, 2 years बैक हमने ये प्रिंट बनाया था। लेकिन आज मैं आपको इससे, मतलब ये आपको थोड़ी ना मैं बता रहा हूँ। हेलो हेलो, आइए अंदर का बताता हूँ। अरे ये पुराना प्रिंट है हमारा, जो हमने 2 साल पहले रिसर्च किया था, 3 साल पहले रिसर्च किया था। आपको बताने से मेरा रिवीजन हो रहा है। हेलो, अगला जो मुझे, अगेन वी आर कनेक्टिंग आवर डॉट्स बैकवर्ड्स, ठीक है ना। जो मुझे अगला गेम खेलना है ना, मैं अपनी बुनियादी, अपनी जो स्क्रैप में चली गई चीजें ना, उसको मैं वापस से रिकॉल कर रहा हूँ। आपको थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ, आपके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। हेलो, किसको सुन के मजा आ गया कि अरे यार गजब हाल है। हाँ,
अपनी चीज़ों को भी रिवाइज करना पड़ता है, कनेक्ट द बैक डॉट्स, है ना, Not backwards. बैकवर्ड्स के डॉट्स कनेक्ट कराने पड़ते हैं। तो मैं आपको फ्री में नहीं दे रहा हूँ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, इसीलिए आपको पढ़ा दे रहा हूँ। हेलो समझ में आ रहा है? ये आज का मेरा रिसर्च नहीं है, मेरे 2.5 साल पहले 3 साल पहले इस पे 96 पेजें हमने बनाई थी। तो ये कनेक्ट द डॉट्स है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इसके ऊपर और एक लेयर जाना है। तो मैंने अभी जो प्रेजेंटेशन दिया, ऐसा प्रेजेंटेशन पहले भी है, लेकिन आज का जो मैं 2 साल से जितना पका हूँ, वो जो मिठास आया वो मिठास अभी के वीडियो में जा रहा है। पहले के वीडियो में एक अलग तरह का मिठास है ना, ये वाला मिठास एक और अलग तरह का मिठास है। हम लोग 96 डेज में करे, बट ये एक दिन का कंटेंट था जो हमने एक बार 3 दिन में किया था, फिर एक बार हमने एक दिन में सिर्फ 8 घंटे का वर्कशॉप किया था, उसमें ये सारे पेजेस हमने कवर किए थे। ठीक है, तो मैं आपसे बहुत ईमान से बात करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जस्ट हमारे लिए मैं कर रहा हूँ, आपके लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ। तो आपको समझना होगा, आपको मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, आप ही प्रोडक्ट हो जिसको मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ये पल जो आपने यहाँ बिताया है, इस पल में आप अरबों रुपये बना सकते थे, लेकिन क्योंकि आपका लॉजिक उतना स्ट्रांग नहीं है, आप हो करके भी नहीं हो, तो दुनिया मूर्खों पे ही चलनी है। क्योंकि मूर्ख को मूर्ख बोल दोगे तो मूर्ख सर मतलब बोलेगा अच्छा मैं मूर्ख हूँ, अरे हाँ भैया तू मूर्ख है। लेकिन मूर्ख को मूर्ख बोलने से आपको भी खराब लगेगा, जो सुनेगा उसको भी खराब लगेगा। इसीलिए मूर्ख को मूर्ख नहीं बोलना है, अपना काम करना है, अपना काम करना। तो मैं आपको वही सिखा रहा हूँ, अपना काम करेंगे या इसी तरह से अपना समय बर्बाद करेंगे आप। समझ में आ रहा है? अधिकारी बाबू এরকম চলবে না, করতে হবে আপনাকে, বুঝছেন? ताड़ातुड़ी वीडियो रिकॉर्ड करे पठान, सबको ही अपना अपना रिकॉर्ड करें लर्निंग्स और तुरंत साझा करें। अकॉर्डिंग टू गाइडेंस आपको आगे बढ़ना है। होप करता हूँ कि आज 888 को आप सेलिब्रेट करेंगे, जाके डोनेट करेंगे, जो भी गरीब मिलेगा, जो भी जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके साथ बहुत काइंड से पेश आएंगे और उसको खाना खिलाएंगे। कम से कम 5 आदमी के लिए आप सोचें कि आज आप 5 आदमी की ज़रूर मदद करने वाले हैं, भोजन से, पैसा से, प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे से, है ना? क्लियर है? कर लेंगे आप लोग मेरे बोलने पे? 5 आदमी की मदद करेंगे अच्छे नीयत से। ठीक है, ऑल द बेस्ट। भगवान हम सबको समृद्धि दे और आप सभी बहुत अच्छा करेंगे अपने जीवन में, मुझे पता है, क्योंकि मैं जितना प्यार से और जितनी शिद्दत से आपके साथ लगा हुआ हूँ ना, एक माँ की तरह आपको पोषण दे रहा हूँ। प्लीज़ अच्छा करें, है ना? हे माँ शारदे, हम सब पे दया बरसाइए। कमान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम लोग सब यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हम लोग अपना नाम भारत में नहीं बल्कि भारत को उठा के पूरी दुनिया में स्थापित कर देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर है। इसलिए अपने ताकत को कम मत आकिएगा। इस बार मैं आपके साथ खड़ा हूँ, है ना? आप मेरी संतान हो, मेरे लाल हो। कमान, ऑल द बेस्ट एवरीवन, प्रेजेंट योर लर्निंग्स एज वेल। ठीक है, ऑल द तुरंत बेस्ट। मिनिमम 3 वीडियो आना चाहिए, मिनिमम जब भी कैमरा ऑन करके अपनी बातें करें, मिनिमम 3 वीडियो पे लैंड करें आप, उससे कम में नहीं। ऑल द बेस्ट। और अंदर आइए, मेरे पैनल पे आइए, जिसने पेमेंट नहीं किया पेमेंट करके अंदर आइए। पेमेंट अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं है साहब, आप अपनी लक्ष्मी को दान करने वाले, याद रखिएगा। जिस बिटिया को आपने नाजो नखड़ों से पाला है ना, आप उसका दान करने वाले हैं। और दान करते वक्त सिर्फ आप अपना उसका सगुन नहीं देंगे, पूरा गांव भी उसका सगुन देगा, उसका घर बसाएगा, याद रखिएगा। तो बिटिया गांव की होती है, लक्ष्मी गांव की होती है, उसका दान होना ही है। जब तक बिटिया जाएगी नहीं, आप कुटुंबदारी बड़ा होगा नहीं। बिटिया जाती नहीं है, बेटा साथ में लाती है। तो आपको समझना होगा, यही संस्कार है, लक्ष्मी का दान करना ही पड़ेगा। आप काई बंद करके कभी नहीं कर सकते, आप संसार से हट जाओगे, लीक से बाहर हो जाओगे। जो संस्कार हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है उसका मीनिंग है, जो हमने कल रात के ऑडियो में भी बोला था कि हम कहीं पर भी अच्छा कपड़ा पहन के चले जाते हैं, अरे शादी में जा रहे हैं भोजन करेंगे, ऐसा नहीं है साहब। आपको अच्छा कपड़ा पहनने का जो संस्कार दिया गया वो इसलिए क्योंकि आप शादी में नहीं, किसी के हवन में, किसी अनुष्ठान में किसी को आशीर्वादी देने जा रहे हैं। इसीलिए आपको साफ़ सुथरा कपड़ा पहन करके और सौगात लेके जाना होता है कि आप उसका घर बसाते वक्त आप उसको सौगात दे रहे हैं। हेलो, किसको समझ में आ रहा है? शादी में आप सौगात देते हैं, इसीलिए अच्छा कपड़ा लेके पहन के जाते हैं कि उसको आशीर्वादी देंगे। उसके यज्ञ में, अनुष्ठान में आप हवन और उसको आशीर्वादी देंगे, पुष्पांजलि देंगे, गोड़ लगाई देंगे, सौगात देंगे, उसका घर बसाएंगे, है ना? तो ये संस्कार है। आप खाना खाने जाते हैं अच्छा कपड़ा पहन के, सेंट मार के, ये थोड़ी ना, ये आपको पता नहीं है इसीलिए आप ऐसा करते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं फिर, है ना? शाम में 4:10 पे अपने साथ 10 लोगों को लेके आइएगा क्लास के अंदर, है ना? ओके, और अभी वीडियो 3 आना चाहिए सभी का मिनिमम।